सिंध सरकार, जिसको हम साइंस सरकार भी कहते हैं, उसकी कह लें कि एक बड़े कारनामे के हवाले से है। सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया, जो बाबू हैं इनको जनाब उन्होंने खुश रखना है। काबीना ने मंजूरी दे दी है। काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खजाना सिंध ने एक कंपनी को पैसे भी जारी कर दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिंध में सूरत हाल है, ये हालात हैं कि जो अच्छे अफसरान हैं वो सिंध में नौकरी करने को तरजीह नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग सिंध सरकार, जिसको हम साइंस सरकार भी कहते हैं, उसकी कह लें कि एक बड़े कारनामे के हवाले से है। वहाँ पे बहुत अच्छी गवर्नेंस आपको मालूम ही है जारी है। मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चौथी गवर्नमेंट है। इम्तिहानात कराने हो तो आपको पता है कितने अच्छे तरीके से कराते हैं। शहर में ट्रैफिक मैनेज करनी हो, कराची शहर में आए रोज़ डंपर के वाक़यात आपको मालूम ही है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिंध में सूरत हाल है, ये हालात हैं कि अफसरान, जो अच्छे अफसरान हैं, वो सिंध में नौकरी करने को तरजीह नहीं देते, या जो करप्ट हैं सम हो। एक अमूमी राय है, सब नहीं हो सकते, एक बड़ी तादाद कह लें कि जनाब जो कमाऊ पूत हैं उनका दिल करता है कि जाएं वहाँ, ज़रा मामला सुकून में लग जाते हैं। ये एक आम तासुर है पाकिस्तान में। लेकिन जो अच्छे ऑफिसर्स हैं वो सिंध में जाकर काम करना नहीं चाहते। वो कहते हैं वो मुकामी वडेरा होता है, उसके नीचे हमें काम करना पड़ता है, बड़े मसाइल हैं वहाँ पे। लेकिन हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया, जो बाबू हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे लगी हुई, इनको जनाब उन्होंने खुश रखना है, बहुत खुश रखना है। तो इसके लिए जनाब 52 करोड़ 66 लाख रुपए अफसरान के लिए, कह लें उनकी गाड़ियों के लिए जारी किए हैं। क्योंकि सिंध में गर्मी आपको पता है खासी पड़ती है, हीट वेव भी आने वाली है और मौसम खासा गर्म होने वाला है। जो पुरानी गाड़ियाँ, जो उनके पास प्राडोज़ होंगी, जो उनके पास फॉर्चूनर्स होंगी, जो उनके पास करोला होगी, जो उनके पास सिविक्स होंगी, उनके एसी अब साल 2, 3 साल, 4 साल पुराने हो गए होंगे। तो इसलिए फ़ैसला किया गया है कि सूबा भर के जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जितने कमिश्नर हैं, 6 कमिश्नर हैं और कोई 29 के करीब डीसीज़ हैं, एक आधा ज़िला छोड़ के जनाब, तो इनको जनाब नई गाड़ियाँ दी जा रही हैं। और काबीना ने मंजूरी दे दी है। काबीना की मंजूरी के बाद महकमा ख़जाना सिंध ने एक कंपनी को पैसे भी जारी कर दिए हैं। अब बताया ये जा रहा है जनाब कि जो कमिश्नर साहब हैं उनके लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी जाएगी। 6 कमिश्नर्स हैं, इसलिए जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी जाएगी। अब ये जनाब इनको कह लें कि ये अवामी खादिम कहेंगे, इनको 18वें ग्रेड के डीसीज़ होते हैं। अमूमन कैरियर के कोई 8वें 9वें साल वो जाके इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो जनाब अब ये साहब इनको जनाब इस तरह की कह लें कि लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो देने का सिंध हुकूमत ने फैसला किया। पता नहीं क्या परफॉर्मेंस है, अब हुकूमत के मुताबिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। इसके ऊपर अब आप बताएं कि क्या, अगर आप ये सुन रहे हैं, सिंध के किस इलाके से हैं, या पाकिस्तानी शहरी हैं या ओवरसीज़ के बाहर बैठे हुए हैं, तो सिंध हुकूमत, आपके दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब, कोई ना कोई रहता होगा। परफॉर्मेंस से क्या सेटिस्फाई हैं? क्या ये होना चाहिए था? इससे पहले हमने देखा 2024 में जितने जो छोटे बाबू, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर, जो सीएसएस करके हाल ही में नौकरी की पहली असाइनमेंट पे लगते हैं, उन साहिबान के लिए 138 डबल केबन वीगो डाले खरीदे गए। रीवो, अब तो रीवो हो गए होंगे, मतलब वो थोड़ा नीचे होता है मेरे ख्याल से, वीगो जो होता है, रीवो आजकल लेटेस्ट है। उसमें मेरे ख्याल से कोई 3-4 क्लासेज हैं, मुझे वो याद नहीं है कि कौन सी, वो GR और पता नहीं कौन कौन सी जो है ना, उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के उसके वेरिएंट्स हैं। जनाब 2 अरब रुपए की खतीर रकम सीएम ने उनके लिए भी जारी की थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जहाँ पे मामला आपके सामने, अशराफिया वुज़रा अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, अशराफिया वुज़रा अरकान असम्बली अपनी बरात बढ़ा रहे हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। एक आम आदमी जिसकी मिनिमम, जो उसके लिए वेज रेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर कर रखा है, ये जो लोग हैं, ये जो डीसीज़ हैं, ये जो कमिश्नर्स हैं, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये हुकूमती मशीनरी कह लें, ये वुज़रा कह लें, अरकान असम्बली कह लें, इन लोगों ने इंश्योर करना ना उनको ये सारी की सारी मुराद मिलें जो इन्होंने ही मुकर्रर की हैं, वो नहीं मिलती। लेकिन इनको इनकी सारी चीज़ें बर वक्त मिल रही हैं और अपने लिए खुद ही इजाफे किए जा रहे हैं। ये अफसोसनाक है। हमने देखा जनाब इनकम टैक्स के जो लोग हैं, कुछ दिन पहले तक उनकी खबरें थी, उनके अफसरान को नई गाड़ियाँ चाहिए थी। एक ऐसा मुल्क जो कर्जे ले रहा है, एक ऐसा मुल्क जो अपना कोई प्लान नहीं बना सकता IMF के बगैर, और उसकी जो अफसरशाही है, जिसने अखराजात कम करने हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कफ़ायतशारी मुहिम चलाएंगे जनाब। उन्होंने कुछ अफसरान और कुछ अपने लोग बीच में लगाए, जी आपने अखराजात कम करने हैं, वजारतें कम करनी हैं। वो कौन से अखराजात, कौन सी वजारतें कम करने हैं? क्या आपके जो डीसीज़ हैं, जो आपके लोग वहाँ पे काम, क्या उनके पास पहले गाड़ियाँ नहीं थी? क्या जो कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर काम करें, उनके पास गाड़ियाँ नहीं थी? क्या उनको रिपेयर नहीं करवाया जा सकता था? तो ये देख लें, अलमिया कह लें, इसके ऊपर किस तरह मातम किया जाए मुझे समझ नहीं आती। एक प्राइम मिनिस्टर आता है, इस पर शायद कुछ लोग जो हैं वो माइंड कर जाएं, वो आता है, वो कहते हैं बेच दो, जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं बेच दो। 4 दिन बाद एक डेलीगेशन आता है, अब खरीद लो, अब रेंट पे ले लो। ये क्या पॉलिसीज़ बना रहे हैं हम लोग? बुज़ार की मैं एक एग्जांपल दे लूँ, प्रोटोकॉल नहीं लेना। सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल पंजाब के किसी सीएम ने लिया तो उस्मान बुज़दार थे, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। एक मिनिस्टर बने, उनके बारे में वजह शोहरत थी कि ये जनाब यूथ से ऊपर आए हैं,
ये पार्टी के नज़रिए, पार्टी के कायद के नज़रिए के मुताबिक जनाब इनकी ट्रेनिंग हुई है। उनका नाम था फ़ारूक हबीब, फैसलाबाद से ताल्लुक़ था। वो साहब मिनिस्टर बनते हैं, वज़ीर ममलिकत इत्तलात व नशरियात बनते हैं। वो अपने इलाके में जाते हैं, उनके इलाके की गली में गाड़ियाँ जाने की जगह नहीं थी, 10 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ जनाब वो जाते हैं, जिसका खान साहब ने बाद में नोटिस भी लिया था। तो ये माइंड सेट। अभी तलाल चौधरी को देख लें, वो वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बने हैं, वो 6-8 गाड़ियाँ लेके फैसलाबाद की सड़कों पे हूटर बजा के घूमते फिर रहे हैं। वो आज से मिनिस्टर बनने से हफ्ता पहले वैसे ही घूम रहे होंगे। तो चलें, आपकी ज़रूरत होगी आपके लिए 2-4 गार्ड, लेकिन 8-8 10-10 गाड़ियाँ आप लेके घूम रहे हैं। तो और सारी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ पेट्रोल उसमें जला रहे हैं, और वो पेट्रोल जो हम पैसे दे के ख़रीदते हैं। आम आदमी से लेवी बढ़ा दी आपने रिलीफ देना था पिछले कुछ दिन पहले उनको, जो 7-8 रुपये कम हुए थी इंटरनेशनल मार्केट में, वो आपने कैब ख़त्म करके, आपने सारा चीज़ों को बिल्डोज करके ऑर्डिनेंस के ज़रिए जनाब वो 70 रुपीज़ की जो कैब थी उसको ख़त्म करके उसको 78 पे ले गए, और अब पता नहीं कहाँ तक लेके जाएंगे। आज़ादी आपको मिल गई है, तो जो एक आम आदमी को रिलीफ मिलना था वो नहीं दिया, लेकिन जनाब वहाँ से आपने उनकी जेब पे डाका मार दिया। तो ये अब देखें जनाब, ये अब हैवी गाड़ियाँ होगी कमिश्नर साहब के पास। साहब के आने के 1 घंटा पहले गाड़ी का एसी ऑन हो जाया करेगा, और पता नहीं अभी क्या होगा, और आपके मेरे पैसों का फ्यूल सड़ेगा। तो ये अब सिंध गवर्नमेंट, मैं तो बिलावल साहब अक्सर मैं उनके बारे में मेरी एक राय है कि वो बाहर से पढ़ कर आए हैं, बाहर उन्होंने ज़िंदगी का एक टाइम गुजारा है, चीज़ों को समझते हैं। बल्कि सिंध में अक्सर जो कुछ चीज़ें जो अच्छी नज़र भी आती हैं, तो ये नज़र आता है कि वो बिलावल को खुश करने के लिए बहुत से लोग वहाँ पे ना जो पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं बिलावल के सामने ये आइडिया लेके जाते हैं तो बिलावल साहब खुश होंगे, क्योंकि उनको मालूम है दुनिया के बारे में, चीज़ों के बारे में, मॉडर्नाइजेशन के बारे में। तो वो नए नए आइडियाज़ लेके जाते हैं उनके सामने, कि उनके सामने लेके जाएंगे, खुश होंगे। और वो बहुत सी चीज़ें वहाँ हुई भी, अच्छे हॉस्पिटल्स भी बने हैं। लेकिन जनाब ये जो बिलावल के दाएं बाएं लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि क्या ज़रूरत थी इन लोगों के लिए नई गाड़ियों की। थैंक यू सो मच।